दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से है। एक बड़ी आबादी इस देश में रहती है और इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो एक बड़ा हिस्सा है वो सनातन धर्मिता में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। लगभग 80 से 85% आबादी वो हिंदू धर्म को फॉलो करती है रिकॉर्ड्स के मुताबिक। और मज़े की बात यह है कि ये जो हिंदू धर्म है, ये जो सनातन धर्म है, हम हिंदू ये जानते भी नहीं कि इसका उद्गम कहाँ है। ये सनातन धर्मिता की अविरल धारा बहनी कहाँ से शुरू हुई, किसने सनातन धर्म की स्थापना की। हम बस ये जानते हैं कि एक जो संस्कार है, जो हमारे देवी देवता हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, इसमें जो लगातार एडिशन सब्सट्रैक्शंस होते रहे हैं, हमें उसको फॉलो करना है क्योंकि वो जीवन के लिए सही दिखती है। हम अपने देवी देवताओं में आदर रखते हैं, हम अपने देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा तबका सनातन धर्मियों का वो है जो कि मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखता है। मूर्ति पूजा का अर्थ ये हुआ कि हम चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कोई जीव जंतु प्राणी हो, नदी हो या पेड़ पौधे हों, हम सभी को नमन करते हैं, सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ईश्वर कण कण में है। अब यदि कोई इस धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करने लगे तो क्या होगा? वही होगा जो धर्म के नाश के राह पर ले जाएगा। दरअसल भगवान राम हो, श्री कृष्ण हो, श्री हनुमान हो या फिर कोई अन्य हमारा आराध्य देवी देवता, कोई भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं थे। वो किसी भी राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे, ये जाहिर सी बात है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि कुछ राजनीतिक दल का ऐसा उत्थान हुआ कि उन्होंने हिंदू उत्थान के नाम पर अपनी दुकानें जमा ली। हम देखते हैं कि हजारों साल तक सनातन धर्मिता, ये अविरल धारा लगातार चलती रही। कितने आए, कितने गए, कितने आताताई आए, कितने आक्रमणकारी आए, कितने विभिन्न सम्राटों, नवाबों, शहंशाहों, शासकों ने इस देश पर राज किया, मगर उसके बावजूद हमारी आज जो तादाद है इस देश में वो 80 से 85% की है। ऐसा कैसे संभव है? और ये 80 से 85% नंबर्स में भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ऐसा कैसे है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म के उसूलों पर सनातन धर्म को फॉलो करने वालों ने लंबे समय तक अपने आप को टिकाए रखा। हमारे जो देवता हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनकी जो शिक्षा रही, हमने कोशिश की कि हम उस पर रत्ती भर भी चल तो सकें। हमें दरअसल सनातन धर्मिता में जीवन जीने के उसूल बताए गए। जीवन को किस प्रकार से जिएं, अन्य प्राणियों के प्रति आपका क्या रुख हो, कैसा आचार विचार व्यवहार हो। दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बताया गया कि इस विश्व में जितने भी प्राणी, सिर्फ मानव नहीं, जितने भी प्राणी हैं वो सब मिलाकर एक परिवार बनाते हैं। इतनी बड़ी जो अवधारणा रही हमारे सनातन धर्म की, शायद इसलिए ये सरवाइव कर पाया। बाहर से आक्रमणकारी आए, जो कोई विदेशी आक्रांता लगे या कोई अलग धर्म का शासक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी सोच इतनी बड़ी रही, हमेशा इतनी बड़ी रही कि जब पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हुआ। हमने इस सोच से अपनी परंपरा को, अपने धर्म को आज तक फलने फूलने दिया। हजारों साल के भीतर न जाने कितने धर्म, कितने संप्रदाय, कितनी परंपराएं वो निस्त नाबूद हो गई, नष्ट हो गई, मगर सनातन धर्मिता आज भी जारी है। जबकि जो शासक थे, इसमें से बड़ी संख्या में जो शासक रहे, वो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते थे। ये अपने आप में एक अचरज की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि अंतिम जो 100 साल रहे, अंतिम वर्ल्ड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की जो आधुनिक इतिहास है हिंदुस्तान का, उसमें हम देखते हैं कि कुछ शक्तियां, कुछ दल ऐसे बन गए, कुछ लोगों के दल ने अपने आप को इस सनातन धर्मिता का, इस हिंदू धर्म का, हिंदू समुदाय का
अकेला राजनीतिक ठेकेदार घोषित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये घोषित करना शुरू कर दिया कि वो हिंदुओं के अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उन्होंने ये तब शुरू किया जब भारतीय राजनीति में धर्म या संप्रदाय पर आधारित किसी दल का कोई इतिहास नहीं था। दरअसल राजनीति की तरह देखी जा रही थी, न कि धर्म और संप्रदायों की लड़ाई के तौर पर। लेकिन क्योंकि इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, इसलिए इसके लिए स्कोप बहुत था और उन्होंने उस स्कोप को एक्सप्लॉइट किया। और मार्केट में अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो जाहिर तौर पर वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है और वो सही गलत कुछ भी बोलकर आगे अपना प्रोडक्ट बेचता जाता है, भले ही प्रोडक्ट जहरीला क्यों ना हो। जब जहर में धुत होगा इंसान, जब जहर से मौतें होंगी, तब जाकर तो होश आएगा, उससे पहले इंसान प्रोडक्ट लेगा। और ठीक यही हाल हुआ हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के अकेले ठेकेदारों द्वारा। एक शताब्दी लगभग हो गई, लगभग 90-95 साल हो गए लगातार इस प्रोडक्ट को मार्केट किए जाने की वजह से। आज हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के नाम पर ये दल बहुत बड़ा, इस देश में बहुत शक्तिशाली दल बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इस दल के पास पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में लोकतंत्र की सर्वोच्च ताकत ऑलरेडी है। यदि ये दल हिंदुओं के उत्थान का दावा करता है, यदि ये दल ये दावा करता है कि ये हिंदुओं के लिए बना है, तो मुझे ये बताइए कि हिंदुओं का हित किस में है? मुझे ये बताइए कि हिंदुओं का उत्थान कैसे होगा? राजनीतिक दल के अपने एजेंडा होते हैं और कई बार अपने स्वार्थ होते हैं, लेकिन ये स्वार्थ जब तक हमारे हितों की रक्षा कर सके, हमारे लिए लाभकारी हों, तब तक हमें इन्हें समर्थन दे देना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हिंदुओं का उत्थान कैसे होगा, मैं ये एक हिंदू के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदू का उत्थान क्या इस तौर पर नहीं होगा कि हिंदुओं को शिक्षित किया जाए, हिंदुओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, हिंदुओं की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएं, हिंदुओं का जीवन का जो स्तर है वो बढ़ाया जाए। हिंदू जो आज की तारीख में बड़ी संख्या में निर्धन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, वो गरीबी हटाई जाए। क्या हिंदुओं का उत्थान इस तरह नहीं होगा कि वो अपने आप को एक सुखी जीवन जीने की ओर आगे बढ़ा सके, खुशहाल हो सके, उसकी आने वाले भविष्य, आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो निश्चिंत होकर आगे जी सकें, हिंदू सुरक्षित रहे, हिंदू आत्महत्या ना करने पर मजबूर हो, हिंदू की खेती अच्छी रहे, हिंदू का व्यापार अच्छा रहे, हिंदू को नौकरी मिलती रहे, हिंदू को सम्मान मिलता रहे, हिंदू को विश्व में अच्छा दर्जा मिले, हिंदू को विश्व इज्जत दे। क्या होना चाहिए हिंदू का उत्थान? हिंदू का उत्थान क्या ये नहीं होना चाहिए? हिंदू स्त्रियों को सुरक्षित रखा जाए। क्या ये सब हिंदू के उत्थान से मायने नहीं रखता? क्या पिछले 90-95 सालों में ये जो दल हिंदुओं का एकमात्र ठेकेदार होने का दावा निरंतर करता रहा है और हिंदुओं के वोट लेता रहा है, क्या उसने ये सुनिश्चित कर दिया? कितने हिंदू अमीर हो गए, कितनी निर्धनता दूर हुई, कितने हिंदुओं को स्कूल कॉलेज में सस्ती और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिली इस पार्टी की तरफ से, कितने हिंदुओं की जान बची, कितना स्वास्थ्य सुविधाएं काम आई, सरकारी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं काम आई जब हिंदू दिक्कत में था। मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, बतौर भारतीय मैं थोड़ा गलत साउंड कर सकता हूँ जब मैं सिर्फ हिंदू की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सवाल उन हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी धर्म को किसी ठेकेदार के हाथ नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ठेकेदार नहीं हो सकता। भगवान राम तक ने अपने आप को ठेकेदार घोषित नहीं किया था। तो कुछ लोग ऐसे कैसे संकीर्ण मानसिकता वाले हो सकते हैं जो कि अपने आप को हिंदू धर्म
का ठेकेदार बताने लग जाएं। आज हम देखते हैं कि भगवान राम के नाम का, श्री हनुमान के नाम का, श्री कृष्ण के नाम का दुरुपयोग देश में वैमनस्य बढ़ाने के लिए, अपराधों पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। कुछ राजनेताओं की छवि हनुमान हो या राम हो या कृष्ण हो, उनके जैसी बना दी जा रही है। हम देखते हैं पोस्टरों में, होर्डिंग्स में, कटआउट्स में कुछ इस दल के नेताओं के चित्र भगवान राम के, कई बार उनसे भी बड़े रखे जा रहे हैं। क्या ये षड्यंत्र नहीं है हिंदुओं के खिलाफ? क्या ये षड्यंत्र नहीं है हिंदुओं के खिलाफ कि भगवान राम के नाम पर अपराध किए जा रहे हैं? क्या ये षड्यंत्र नहीं है श्री कृष्ण के खिलाफ कि इस देश में जहां पर भी इस दल का शासन है वहां पर स्त्रियों की हालत काफी दयनीय हो चुकी है? क्या हाथरस में जो कांड हुआ, जो लड़की का बलात्कार होता है और उसके बाद उसके माँ बाप से लाश छीनकर केरोसिन से आग लगा दी जाती है रात के अंधेरे में, क्या ये हिंदू धर्म है? जब हिंदू तड़प रहा था कोविड की दूसरी लहर में इलाज पाने के लिए, तो उसे इलाज प्रोवाइड कराना तो दूर, उसे मरने के लिए चिता की लकड़ी तक मुहैया नहीं हुई। जब मजबूर होकर हिंदू ने रेत के अंदर शरीर दफन किए, तो ये दल की जो सरकार है वो राम नामी चादर को नोचती है। कुत्ते नोचते हैं नदियों में बह रही हिंदुओं की लाशों को। क्या ये हिंदुओं का उत्थान है सही अर्थों में? सिर्फ गलियों में नारे लगाना। और सबसे दुखद बात यह है कि देश के इस बड़े भूभाग के करोड़ों, अनेकों हिंदुओं को हिंदू द्रोही, रामद्रोही, गैर हिंदू घोषित करना। अब ये बात जाहिर तौर पर है कि इस देश के आधे से अधिक हिंदू इस दल का समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या वो हिंदू द्रोही हो गए मात्र इसलिए क्योंकि ये धर्म हिंदू का एकमात्र ठेकेदार होने का दावा करता रहा है? ये किस तरह से हिंदू धर्म का उत्थान कर रहा है, मुझे ये बताइए। एक हिंदू को हिंदू द्रोही, रामद्रोही घोषित करना, वो किस तरह से हिंदू का उत्थान है? आपने न स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करवाई, आपने न शिक्षा का प्रसार किया, न जीवन स्तर में सुधार किया। आप कैसे हिंदू धर्म का उत्थान कर रहे हैं? मुझे यही बता दीजिए कि हिंदू धर्म में जो आस्था है हजारों करोड़ों सनातनियों की, वो इस वजह से है क्योंकि हिंदू धर्म की शिक्षा, हमारे ग्रंथों की, हमारे उपनिषदों की, हमारे वेदों की जो शिक्षा है, हमने उस पर आस्था रखी है। मुझे ये बताएं कि हिंदू धर्मों में जो चित्रण किया गया है मानव जीवन का, विचारों का और जीवन के जो बेंचमार्क्स हैं उनका, उसका कहाँ पालन किया जाता है इस ठेकेदार दल द्वारा? विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। सबसे पहले एक हिंदू को शिक्षित होना जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से ही धर्म आता है, धर्म से सुख आता है। यदि विद्या नहीं मिलेगी तो आप कितने भी अपने आप को धार्मिक कहें, आप धर्म को नहीं समझते हैं। और इस दल ने विद्या के प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं को शिक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। वर्ल्ड क्लास स्कूल्स नहीं बनाए हैं, आधुनिक शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया है सस्ते में। जो गरीब आदमी है उसे शिक्षा मिलना इतना दुर्लभ हुए जा रहा है। ये जो दल है हिंदुओं का ठेकेदार बनने का दावा करने वाला, ये तरह तरह के माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। तरह तरह के अपराधों पर हिंदू धर्म की आड़ लेकर पर्दा डाला जा रहा है। तो हम हिंदुओं को ये समझना होगा अन्य किसी से पहले। ये बहुत ज़रूरी हो चला है कि हम अपने धर्म को बचाएं। जी हाँ, बिल्कुल हिंदू खतरे में है
और हिंदू खतरे में है हिंदू धर्म के छद्म ठेकेदारों से। हिंदू धर्म